इस बार की गर्मी में उन लोगों को भी जेब ढीली कर एसी खरीदना पड़ा जो कूलर में गर्मी का मौसम काट लेते थे। लेकिन गर्मी से बचने महंगाई के दौर में लोगों को मजबूरी में एसी खरीदना पड़ा। आप बिजली का बिल देखकर होश उड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपका बजट कूलर खरीदने का है तो चिंता मत करिए, क्योंकि ऐसा एसी जो सस्ता भी है, कम बिजली खपत के साथ कमरे को भी खूब ठंडा करता है, महज 10,000 रुपए में तैयार हो सकता है। ऐसा ही एक पोर्टेबल एसी रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अजय शंकर मिश्रा ने तैयार किया है, जिसकी कीमत कूलर के बराबर है और बिजली खर्च छोटे फ्रिज से भी कम। इसे उन्होंने नमो एसी नाम दिया है और उनका कहना है कि ये गरीबों का एसी है। अगर इस एसी को 16 घंटे लगातार इस्तेमाल करते हैं तो एक छोटे फ्रिज के बराबर बिजली का खर्च आएगा। वही एक कमरे को आधा घंटे में ही शिमला जैसा ठंडा कर देगा। यह सामान्य बिजली के तार पर चल सकता है। सागर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर अजय शंकर मिश्रा ने एडियाबेटिक सिद्धांत का प्रयोग करते हुए पोर्टेबल एसी तैयार किया है। उनका दावा है कि सस्ता और अच्छा होने की वजह से आम आदमी इसे आसानी से खरीदकर उपयोग कर सकता है। और यह एक एसी गरीब लोगों के लिए मैंने बनाया है, उसका नाम रखा है नमो एसी। गरीब लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इतना पोर्टेबल है कि साधारण बिजली के तार पर चलता है और इसका खर्च एक छोटे फ्रिज के खर्च से भी कम है। इसका सिद्धांत मैं आपको बता दूं, यदि हवा को हम कंप्रेस करें, दबाएं, जैसे कि साइकिल के पंप से हवा भरते हैं, तो आप हवा को प्रेस करते हैं। आपने देखा होगा साइकिल का पंप बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा को आपने कंप्रेस किया है। वही हवा अगर किसी छोटे छेद से निकले तो वो ठंडी हो जाती है। उसको कहते हैं फिजिक्स का एडियाबेटिक चेंज, मतलब भारी दबाव से कम दबाव की ओर जब हवा जाती है तो ठंडी हो जाती है। ये बेसिक प्रिंसिपल होता है हर एसी का। ये जो पाइप है यहाँ से निकला हुआ बहुत गर्म है। एक हमने फिल्टर लगा रखा है। ये फिल्टर आगे तेल को जाने से रोकता है। इसके अंदर तेल होता है, उस तेल को आगे न चला जाए रोक देता है। अब ये गैस कहाँ आई? यहाँ गर्म गैस। इस रेडिएटर में आप देखते हैं कि फिन्स लगे हुए हैं। एक ये पंखा लगा हुआ है जो गर्म हवा को बाहर फेंकेगा। तो ये जो गर्म गैस थी, जो लिक्विड थी, वो ठंडी हो गई। जब ये ठंडी हो जाती है तब इस पाइप से, ये है कॉपर ट्यूब, ये कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है। तो अब ये अत्यधिक गर्म गैस जो थी उसको हमने ठंडा किया लिक्विड फॉर्म में, और पतले पतले कैपिलरी ट्यूब से हम ले गए उसको आगे, तो उसका प्रेशर कई गुना बढ़ गया और उसको हमने यहाँ डाला इस रेडिएटर में। तो ये कैपिलरी ट्यूब पे कई गुना प्रेशर से लिक्विड गैस आ रही है जो यहाँ आकर एकदम फैल जाती है। जब किसी दबी हुई चीज को, कि गर्म दबी हुई गैस जब यहाँ पहुँचती है तो फैल जाती। ये फिर एडियाबेटिक चेंज हुआ और उस एडियाबेटिक चेंज के कारण ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा है इवापोरेटर, जो गैस की अपने रेफ्रिजरेटर में ऊपर वाला खाना होता है, सबसे ऊपर वो होता है इवापोरेटर। वहाँ आप बर्फ जमाते हैं, तो ये इवापोरेटर है। इसके पीछे भी हमने एक पंखा लगा रखा है जो बाहर फेंक रहा है हवा, तो सामने से निकलने वाली हवा ठंडी होगी। हाथ लगा के देखिए आप, ठंडी होगी। सामने रेडिएटर के ऊपर हाथ लगाएं तो हवा गर्म होगी। इसकी लागत 10,000 के अंदर है। और इसमें अगर कोई दिन भर इसका इस्तेमाल करे तो कितनी बिजली जलेगी? जितने कि 100 लीटर के छोटे फ्रिज में, सबसे छोटा फ्रिज आता है 100 लीटर का, जितना उसका खर्चा है उतना इसका खर्चा है। मतलब जो व्यक्ति एक छोटा रेफ्रिजरेटर रख सकता है घर में, वो इस एसी को रख सकता है। खर्चा नहीं। कितने दिन में तैयार किया इसको बनाने में मात्र 3 दिन लगे। उसका कारण है कि अब जैसे ये पंखे हैं, इनको लगाने का स्टैंड फर्नीचर वाले से बनवाना पड़ा।